2025 का साल अगर तुम्हें अपनी लाइफ का गेम चेंजिंग ईयर बनाना है और जितनी भी वीडियोस तुमने अभी तक देख ली हैं इसके ऊपर, गोल सेटिंग, डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये सारी चीजें तुम खुद ब खुद कर पाओगे और तुम्हें कभी कोई एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद। एंड जो भी चीजें मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ अगले 4 से 5 मिनट के अंदर, उसके बाद ये जितनी भी गोल सेटिंग वगैरह है ये सब तुम्हारे अंदर एक मैकेनिज्म के तौर पे इंस्टॉल हो जाएगी। जितने भी तुम्हें स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं कि क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, होगा कि नहीं होगा, ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि वो सारी चीज़ें हैं क्या। पहला, एडवर्सिटी। तू कहाँ रह रहा है, तू कौन से घर में है, कौन से कपड़े पहन रहा है, कौन सी गाड़ी चला रहा है, और जो मम्मी को तू गिफ्ट देना चाहता है, अगर तू वो सारी चीज़ें फुलफिल नहीं कर पा रहा तो भाई इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता कि रोज सुबह उठ रहा है और ये सारी चीजें फेस कर रहा है, और फेस करने के बाद तेरे को ये फील हो रहा है कि यार मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो इससे ज्यादा बर्निंग सेंसेशन और इससे ज्यादा फायर चैलेंज तेरे को कोई मोटिवेशनल वीडियो और कोई बंदा आके तेरे को ये बताने लगे, इससे ज्यादा तेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। और अगर तू इन सब चीजों को इग्नोर कर रहा है जस्ट बिकॉज मेरे पापा थे और जनरेशन थी, वो नहीं कर पाए, मैं क्या कर पाऊंगा। अगर तू उस स्टेट में आ चुका है ना तो ऑलरेडी आप फेलियर है। अगर तेरे अंदर वो फील ही नहीं है, वो ड्राइव ही नहीं है ना कि यार मैं भी अपनी मम्मी के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैं अपनी मम्मी की आंखों में अपने लिए एक प्राउड मोमेंट देखना चाहता हूँ, और सभी का होता है, मेरे को जहां तक लग रहा है तेरा भी होगा। अगर नहीं है तो आई एम नॉट श्योर इफ यू आर अ मैन और हु एल्स। दूसरी चीज, टाइम। जो टाइम तेरे को बताया जा रहा है ना, जैसे बताया जा रहा है तू अपने 20s में है, तेरे पास बहुत टाइम है, तो एक्सप्लोर कर भाई, तेरे को पता नहीं लगेगा तू 20 से 25 कब पहुंचा यूं, और 25 से 30 जब पहुंचेगा ना यूं पहुंचेगा। और वो जो फेज होता है ना भाई, वो सबसे गंदा फेज होता है। 20 से 25 तक का तो फिर भी मैनेज कर लेगा, लेकिन 25 से जो 30 का होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, और उसमें एकदम तू दूर दूर तक देखता है ना, कोई नहीं मिलेगा तेरे को। उसमें लोनलीनेस ऐसी होती है कि तेरे पास दोस्त हैं लेकिन तेरे पास हिम्मत नहीं है वो बात कहने की कि जो मैं कन्वे कर पाऊँ कि मेरे साथ बैठ के वो बात कर लो। और टाइम एक ऐसी चीज है कि भाई टाइम को तू जितना सीरियसली लेगा, जितना पैनिक मोड में काम करेगा, उतना जल्दी तू जितना ये देख रहा है ना कि बहुत ही यंग, मतलब छोटी सी उम्र के अंदर ये बिलियनर बन रहे हैं, ये इतनी सारी चीजें कर पा रहे हैं, वो इसी वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि तूने जो टाइम की इंपॉर्टेंस रखी है ना कि मेरे पास तो बहुत सारा टाइम है, उसने नहीं रखी। उसको यही लगा कि कल 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 भाई गेम खत्म हो जाएगी, आज ही करना है, आज ही डेडलाइन है, आज ही देना है, कल का टाइम नहीं है। देयर इज नो टुमारो, कहा गया है ना वो, देयर इज नो टुमारो। लेकिन तेरा क्या है, देयर इज एंडलेस टुमारो। आज एक्सप्लोर नहीं किया, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल नहीं किया, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, 6 महीने बाद कर लेंगे, क्या दिक्कत है। कोई हमारे पास डंडा देने वाला नहीं है ना। फिर डंडा देने वाला कब आता है, ऑफिस में। फिर लगती है अरे यार इसने ऑफिस में जान खा रखी है। उसने इसलिए ऑफिस में जान खा रखी है क्योंकि तू अपना बॉस नहीं बन पाया, इसलिए वो तेरा बॉस बन गया। अगर तू अपना बॉस खुद बन गया ना, फिर जितनी भी ये सारी चीजें हैं, गोल सेटिंग, रेजोल्यूशंस, ये तू खुद कर लेगा। थर्ड है ईगो। ईगो को अपने अगेंस्ट की जगह अपने लिए काम करना। हमारा जो ईगो है ना, देख मैं बताता हूँ कि हम ना डिजाइन इस वे में हुए हैं, हमें कुछ एडवाइस वगैरह दी जाती है ना, हम नहीं मानते उसे। मैंने देखा है लोग बहुत ज्यादा ऐसे कहते हैं, हमें कभी ये नहीं बताया गया कि हमें इससे डील कैसे करना है। भाई मर्द डिजाइन ही इस वे में हुआ है कि उसे बताया जाएगा वो नहीं सुनेगा। हम तो तभी सुनते हैं जब हमारा ईगो हर्ट होता है या हमें चांटा पड़ता है, हमें हमारी कुटाई होती है, हमें तभी समझ में आता है। जब तक नहीं समझ में आता है या तो हम जो चाह रहे होते हैं हमें वो नहीं मिलता है, तब हमें समझ में आता है। अगर भगवान ये बता देना हमें कि ये पाथ है और तू यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पे तू रिचेस्ट पर्सन बन सकता है, नहीं फॉलो करेगा कोई भी। 99% पॉपुलेशन, 99 क्या भाई 100% पॉपुलेशन नहीं करेगी जब तक उसे एक लाफा नहीं मारा जाएगा ना कि उसे ये चीज चाहिए, वहीं मारा रैपटा और नीचे नहीं मिलेगी। जिस टाइम पे चाहिए थी उस टाइम पे नहीं दी, उसके बाद उसको भाई तू आग में कुदा दे और वैसे कुछ करना वो सब कर देगा, फिर नहीं रुकेगा वो। बस एक बार उसका वो जो छोटा सा ईगो है ना वो हर्ट होना चाहिए, और जो चीज उसे चाहिए वो चीज ना दी गई हो। हमें ये सारी चीजें खुद ही फिगर आउट करनी होती हैं, तभी हम समझते हैं कि अच्छा ओ इसका ये मतलब है, नहीं तो नहीं समझ में आता भाई। तो रादर देन एडवाइस कि हमें बताया जाए कि हमें इससे कैसे टैकल करना है, क्योंकि एक वो जो कोट है ना, हार्ड टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स इजी टाइम क्रिएट्स सॉफ्ट मैन क्रिएट्स हार्ड टाइम। तो ये जो अभी टाइम चल रहा है ना, ये एरा चल रहा है सॉफ्ट मैन का। जो आज का मैन है वो इतना ज्यादा टूट चुका है कि वो एडवाइस मांगने लगा है खुद की ही मैस्कुलिनिटी के ऊपर। वो ये सर्च आउट कर रहा है कि मैं मैस्कुलिन कैसे हूँ, मेरी हेल्प कर दो। इट इज जस्ट लेम, सुनने में
अजीब लग रहा होगा, मेरे को पता है, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। इस साल को 2025 के टाइम को अगर तुम्हें चेंज करना है, इन 3 चीज़ों पे काम करो। दिमाग थोड़ा कम लगाओ चीज़ों में, जहाँ ज़रूरत है वहीं लगाओ, बाकी हद से ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसे थोड़ा टर्न ऑफ कर दो। दूसरी चीज़, प्रिपरेशन के अलावा काम करना चालू करो। एक बार करना चालू करोगे ना तुम, उस पर तुम खुद ब खुद प्रोसेस के थ्रू समझ जाओगे सब कुछ और फिगर आउट कर लोगे। थर्ड है वो है एडवर्सिटी। भाई इससे बड़ा मोटिवेशन जो तुम्हें चाहिए, जो रिक्वायर्ड मोटिवेशन है, वो यही है कि तुम्हारे अंदर एक फायर हो, लगन हो, तुम तभी कर पाओगे। और तभी मजा आएगा कि जब तुम अपनी BMW में बैठे हो, तभी तुम्हें एक फील आएगी कि हाँ भाई देख, उस टाइम पे कोई मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा था, बिलीव नहीं कर रहा था कि मैं BM ले सकता हूँ, लेकिन आज वो मैंने करके दिखा दिया। और तेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके मुंह पे ऑलरेडी चाटा पड़ जाएगा। और तेरे को वो जो फीलिंग होगी ना, वो फीलिंग इस वर्ल्ड में जो भी प्राइस तू सोच सकता है ना, वो प्राइस तू लगा भी देना, वो तब भी नहीं खरीदी जा सकती। दैट इज प्राइसलेस। अब तू किन चीजों पे काम करने वाला है और किन चीजों को लेकर तेरे को लगा है कि हाँ भाई मैं ये सारी चीजें अब मैं काम करने वाला हूँ, तो वो नीचे कमेंट करके बता मेरे को। और कुछ और प्रॉब्लम तेरे को फेस हो रही है, तू चाहता है कि ये सारी चीजें भी कवर होनी चाहिए, तो भाई वो भी मेरे को कमेंट करके बता। मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगा और मैं तेरी हेल्प करूंगा। क्योंकि देख क्या है, मैन की प्रॉब्लम्स को कोई भी एड्रेस नहीं कर पा रहा है, उनकी कोई भी वॉइस नहीं है कि उनको किन दिक्कतों से सामना करना पड़ रहा है। फिजिकल फिटनेस पे तो मैंने बहुत बार बात कर ली है, लेकिन मेंटल फिटनेस के ऊपर मैंने बात नहीं की। तो आज मैं कर रहा हूँ मेंटल फिटनेस के ऊपर बात। तुम्हारा जो ये है ना, ये अगर तुम्हारे कंट्रोल में है, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो मैं उन सारी चीज़ों को एड्रेस करना चाह रहा हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ रियल वे में, ना कि ऐसा कि भाई गोल सेट कर लो, सेल्फ डिसिप्लिन। भाई वो तो मैं एक पर्चे पे लिख ही लूंगा ना, वो तो मैं बचपन से करता हुआ आ रहा हूँ। जब मेरे को 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में बताया गया था भाई रेजोल्यूशन बना के लाओ स्कूल में, तो मैं रेजोल्यूशन बना के लाता था। 1 तारीख को देता था, 2 तारीख को फाड़ के फेंक देता था। यही मेरे को पता लग रहा है, गोल सेटिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, हर बार यही बताया जा रहा है, यही बताया जा रहा है। क्या डिफरेंस है? मेरे को ये पता लगे ना भाई कि जस्ट दिमाग कम लगाओ, काम ज्यादा करो, तुम्हें पता लग जाएगा खुद ब खुद। और जो तुम्हारी अभी रियल ऐसी कंडीशन चल रही है कि भाई नहीं है, थोड़ा मेरे को फाइनेंशियली या फिर मेरे को इमोशनली दिक्कत हो रही है, तो भाई उससे मोटिवेशन लो और आगे बढ़ने की डिजायर हो। मैं इमोशनली वीक रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे तक मैं वीक रहूंगा। मैं स्ट्रांग बनूंगा, मैं ऐसा इमोशनली स्ट्रांग रहूंगा कि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहने वाला हूँ। मेरा बैकअप कौन है? मैं खुद हूँ। और एक बार भाई तुमने ये कर लिया, फिर कोई नहीं रोक सकता। वीडियो 4-5 मिनट का कह के बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मैं अभी इसको यहीं पे ही एंड करना चाहूँगा। भाई कमेंट करके ज़रूर बताओ कैसा वीडियो लगा। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी ऐसा लगा हो कि मैंने कुछ एड्रेस किया है, तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स थी वो थी, लाइक कर देना। और कुछ मिस हो गई हैं तो भाई वो नीचे कमेंट करके बताओ। और अगर तुम चाहते हो कि मैं और वीडियो इस पे लाऊं, तो भाई सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर उसको दबा दो यार, क्या कर रहे हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अब नेक्स्ट मैन टू मैन पॉडकास्ट में। वैसे तुम चाहते हो कि मैं और वीडियोस बनाऊँ, तो मैं सीरीज़ का नाम मैन टू मैन पॉडकास्ट रखूँगा। जैसे जैसे मेरे को लगेगा कि रिस्पॉन्स अच्छा है, तो भाई मैं इसको लाइव भी करूँगा। जस्ट इट इज़ ऑन अप टू यू मैन। अगर तुम चाहोगे तो बिल्कुल होगा, जो एक लाइव इंटरेक्शन है। बाकी 2025 फोड़ दो और नीचे कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड।